क्या नाम है आपका? ज्योति रानी। अच्छा, ये आपको कौन लगते हैं? ये तो मेरे कोई भी नहीं लगते थे, ये वार्ड सदस्य थे, ये काम करते थे। कौन थे ये? वार्ड सदस्य थे। वार्ड सदस्य। इधर आप काय भाग कह रहे हैं? इधर रही हैं। कौन है? वार्ड सदस्य थे। तो ये रात में आपके घर पे क्या करने आए थे? ये रात में मेरे घर इसको बुलाया गया था। इसका पहले से ही दुश्मन उस टोला में था, मेरे अगल बगल के अड़ोस से। बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया आप था। बुलाए थे? नहीं, तो? इसको बुलाया था, मेरे हस्बैंड ही बुलाए थे। और मेरे देवर आपके हस्बैंड तो बोल रहे कि हम गाँव में थे ही नहीं। वो थे, उसको पहले फ़ोन किया कि ओ मेरा चेक दे दो, शादी वाला चेक था। उसके बाद हम ये आए, बस उसके बाद इसको मारने लगा। हम बोले क्यों मारते हैं? तो बोला कि मारेंगे। हमको बोला कि तुम इसको जेल करो, नहीं तो तुमको मार। हम बोले जेल नहीं इसको करा सकते हैं, नहीं तो बोला तुम दोनों मार। हम बोले कोई बात नहीं है। इधर घूमिए ना, इधर घूमिए ना। हाँ। अब जो है आप इसके साथ रहना चाहेंगे कि नहीं? शादी कर जाता रहबे न करेंगे। रहिएगा। आप पहले पति को? पहले पति का क्या होगा? आपका जो पति है पहले वाला, उसका क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा, क्या उसको करेंगे जो होगा जो। अच्छा, बच्चा लेके साथ में जाइएगा कि नहीं? बच्चा अभी मेरा छोटा है, वो हमको खुद बोला कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, उसको डिवोर्स देंगे, उसके बाद कोर्ट फाइल समझेंगे क्या बच्चा करेंगे नहीं करेंगे, उसका हक लड़ेंगे बच्चा के लिए, बात खत्म। यानी कि मेरा आप पति खुद ही गलत है। पति गलत है आपके? हाँ, आप सही हैं? हम सही है, बिल्कुल है। तो सही है, तो आप रात में क्यों बुलाए थे इनको आप? हम नहीं बुलाए थे। आपके पति जो बोल रहे हैं? हम नहीं बुलाए थे, हम क्यों इस रात में बुलाएंगे? अब 5 बच्चे के साथ आप कैसे अब रहिएगा? 5 बच्चे नहीं है हमारे पास। तो 3 आपके हैं, इनके पहले पत्नी के 2 हैं। कोर्ट में जब बोलेंगे तब पता चलेगा बच्चा कौन लेंगे। तब तक उसको कौन रखेगा? किसको? बच्चा को। पैदा आप किए तो कौन रखेगा फिर? हाँ, तब बच्चा रहेंगे। अभी तो हम घर पे रहेंगे, कहाँ सामान कहाँ रहिएगा? चलाएंगे क्या? आप कहाँ रहिएगा? कहाँ रहेंगे? अच्छा, आप दोनों का शादी हो गया है? रातें हो गया। रात में हो गया है। हाँ। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला के बैजनाथपुर में, और बैजनाथपुर में जो है एक प्रेम प्रसंग का मामला है। और प्रेम प्रसंग का मामला ये ऐसा है कि पति पत्नी के बीच में जो है एक यहाँ पे प्रेमी आ गया। हालांकि बात करते ही जानते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गिरजेश कुमार। आप जो है इसके साथ इसके घर पे रात में क्या करने गए थे? हमको बुलाया गया था, मतलब कुछ पैसा उसा के बारे में जो भी बात चल रही थी ना हम लोग के बीच, उसी के मैटर में बुलाया गया था। और हमको ये पता नहीं था कि बुला करके इन लोग मेरे साथ इतना दुरुपयोग करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, ये तो गलत बात है। तो हम सोचे कोई बात नहीं है, जाते हैं, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो सोचे बार मिल के बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम वहाँ गए तो घर में तो हम थे, बंद किया हमको। वहाँ पर मारपीट ग्रामीण लोगों के द्वारा किया गया। तो वहाँ से हमको फिर खींच के लेके गया, डायरेक्ट पोल में बांध दिया। पोल में बांधने के बाद पोल में बांध दिया? हाँ, पोल था। पोल में बांधा क्यों आपको? स्ट्रीट लाइट का पोल था वो, मतलब लगभग 2-3 साल पुराना है। तो उसमें हमको बांध दिया। तो उसमें बांध करके लोगों ने क्या किया, मेरे ऊपर लाठी से प्रहार करने लगा, मतलब दुरुपयोग तरीका से जैसे होता है। तो हम उसको बोले देखिए भाई, गलती जो होती है समाज के स्तर पर हम लोग इसका निराकरण निकाल लेंगे। तो इन लोगों ने नहीं माना। यानी कि आपने गलती किया? देखिए, गलती हमारी तरफ से जो हो रही है वो तो हम आपको बता देते हैं। क्या गलती हुआ? गलती ये मेरी हो गई, जो हमको रात को उसके घर पे जैसे बुलाया था, हमको नहीं जाना चाहिए था। इससे पहले भी आप गए थे ना? नहीं, कभी नहीं गए थे। बस इनके पति जो बोल रहे हैं ना, इनके पति जो भी बोल रहे हैं वो बात हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम गए, हम जाएंगे तभी वो हो सकता है जो बात है रियली में। तो इसके लिए करके हम जब गए तो कोई दिक्कत परेशानी के बाद हमको मारा पीटा, जो भी बात हो गई। वहाँ से फिर हम लोग वहाँ से चले आए। तब प्रशासन यहाँ से फ़ोन किया, कोई आया प्रशासन को लेने के लिए, तो प्रशासन यहाँ से गई। तो प्रशासन जब गए तो हमको मारपीट जो कर रहा था, तो मारपीट करना बंद कर दिया। ठीक, तब हमको वहाँ से प्रशासन के द्वारा लेके आया थाना, जो कि बैजनाथपुर थाना सहरसा पड़ता है। उसमें हमको भरत रखा। सुबह 7:30 बजे तक में हम इन लोगों से बात की, सर क्या मामला है, अगर ये सुलझाने वाला है तो सुलझाइए, या तो मैटर बिगड़ने वाला है तो आगे के लिए भेज दीजिए कार्रवाई के लिए, क्योंकि जो सरकार के नियम जो लागू होती है उसके थ्रू हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए तब ठीक है। जब उधर से उसका हस्बैंड आए तो हमारे जो पदाधिकारी है थाना में, उससे वो मिले, तो मिल करके बातचीत किए। तो इनके पति के द्वारा बयान दिया गया, मतलब जवाब मिली, जो अभी हम अपने पत्नी को नहीं लाएंगे जब तक हमको आदेश नहीं मिलती है। तो हमको बोला गया उधर से, जो पदाधिकारी बोले जो वो लड़की को लाना नहीं चाहते। तो हम बोले ठीक है, लड़की को लाना नहीं चाहते तो हम बात करेंगे। जो लोग गए थे सीनियर पदाधिकारी हमारे जो लाने के लिए गए थे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो तब तक मैं सीनियर पदाधिकारी उधर से निकले तो बोला लड़की आया क्या? हम तो बोले सर हम तो नहीं देखे। तो फिर से दोबारा जो था वो बोला कि नहीं अभी आए थे वो। ठीक, तो 1-2 घंटा हम वेट किए, 1 घंटा वेट किए, उसके बाद लड़की को लेके वो आ गया। आने के बाद जो भी बात होती है, हमारे सीनियर पदाधिकारी जो भी वहाँ बैठे हैं थाना में, उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के
कार्यक्रम में सारा ब्यौरा दिया गया, जो कि ब्यौरा सत्य एवं नहीं, आप ये बताइए, उतना बात छोड़ दीजिए ना, कि आपका जो शादी है पहले जो हुआ था ना, वो आपकी पत्नी कहाँ है? वो मेरी पत्नी वाइफ रहती है अपना मायके में रहती है, मतलब कभी कभी काल वो आती है जाती, सब नहीं, कोई बात नहीं है। यानी कि आपकी पत्नी जो है, आपकी पहली पत्नी, वो मायके में रहती है और कभी कभी मतलब आपके गांव आते हैं? हाँ, गांव आते हैं, उसको भी हम अच्छी तरीक़ा से मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि उसको साथ कोई दुरुपयोग करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ जो भी हम लोग के पति पत्नी के रिश्ते में होता है, जो कि सबके साथ हो रहा है, वैसा हम लोग करते हैं और करते ही आ रहे हैं। तो इसके साथ आपका क्या रिश्ता है? बताते हैं रिश्ता, देखिए रिश्ता नहीं कहा जाए, ये कहा जाए कि इनके काम के प्रति हम गए, इनके पति के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगा, आरोप लगने की वजह से हमने ऐसा कदम उठाया ताकि समाज के लोग को ये लगे जो ये लड़का के जब चलते लड़की बदनाम हो गई ना, तो उसको हम अपने सर पे ले लेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये था। जाहिर सी बात है, अगर इस लड़की को हम छोड़ देते, कल की डेट में इसका पति इसको मार देता, तो जवाबदेही कौन लेता? लेती प्रशासन? नहीं लेता, वो जवाबदेही मेरे पास आती। कल अगर प्रशासन भी जाती तो प्रशासन किसको पकड़ता? हमको पकड़ता। तो हमने अपना सोच समझ के, समझदारी से हमने काम निकाले, ठीक। और आप भी जान लीजिए, हम कोई अरे गहरे भी है नहीं, हम भी सरकारी विभाग का NGO से रजिस्टर्ड हूँ, काम करते हैं, PWD में रहते हैं, तो हम सब चीज़ जान रहे हैं ना कहाँ क्या होता है। तो हम सोचे ऐसा करते हैं, जो इसके ऊपर से जो भी कलंक चल रही है ना अभी, हम उसके ऊपर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम दोनों आदमी क्या किए, ग्रामीण के द्वारा रात में 11:30 बजे हम लोग के बीच शादी करवा दिया गया। वहाँ पर लगभग में हमारे ख्याल से 50-60 आदमी के करीब लमसम में। अच्छा, आपकी पहली पत्नी में जो कितना बच्चा है? मेरी पहली पत्नी में 2 बच्चा है, इसमें 3 है। अब कैसे रखिएगा? इसके पास तो 3 बच्चा पहले से है। हाँ, तो पहले से 3 बच्चा है, तो वो बच्चा कि जब तक हम लोग यहाँ से मान लीजिए एक डिवोर्स होती है जो सरकार के गाइडलाइन द्वारा चल रही है, और डिवोर्स मिलने के बाद अगर सरकार के निर्देश अनुसार जब डिवोर्स होती है तो उसमें बच्चा का डिस्कशन किया जाता है कि बच्चा माता के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 2 पत्नी को और 5 बच्चे को कैसे रखिएगा आप? देखिए, 5 बच्चे को हम रखने की बात हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ पत्नी को रखेंगे और कोर्ट की जैसे आदेश आती है। आपकी पत्नी तो बोल रही है कि हम बच्चे को भी साथ में ले जाएंगे। हाँ, तो बयान दे दे, बयान ले लीजिए पत्नी से जी। हाँ, तो यही बात है, और क्या होगा बस। हालांकि आप इन दोनों प्रेमी जोड़े के प्रति क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।